सभी उपस्थित नागरिकों को मेरा हृदय के तल से बहुत बहुत अभिवादन, प्रणाम। युवा शक्तिपीठ कार्यक्रम में हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। गायत्री परिवार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें यहाँ ऐसे बहुत ही शुभ अवसर पर मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं मंच पर अभी जिनका हमने बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधक ऐसा भाषण सुना, मार्गदर्शन सुना, ऐसे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री मनीष कुमार जी, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, यहाँ सभागार में बैठे हुए सभी और ऊपर और दो है ना, और दो तलों पर बैठे हुए मेरे सभी साथियों, उपस्थित सभी बहनों, भाइयों और माताओं, अत्यंत ही भावपूर्ण ऐसा यह कार्यक्रम है। भावपूर्ण इसलिए है, मैं भावविवश इसलिए हुआ हूँ कि अनेक वर्षों से गायत्री परिवार का नाम सुनता आया हो। मेरे कॉलेज के जीवन से भी गायत्री परिवार, बाद में मैं जब जैसे कि बताया गया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बना, स्वयंसेवक बना, तब से और उसके बाद मैं राजनीति में भी काम करते समय गायत्री परिवार का नाम तो सुनता आया हो। मन में एक इच्छा थी कभी भी ऐसे गायत्री परिवार के कार्यक्रम में स्वयं सम्मिलित हो। माता गायत्री और भगवान की कृपा से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ इस सानिध्य में। भारत एक आध्यात्मिक शक्ति है। भारत की शक्ति जो है, भारत का सामर्थ्य है, वो किसी को भी छीनने का प्रयास कर भी नहीं सकता कोई भी। और किसी ने भी अगर प्रयास किया भी तो किसी को इस शक्ति को, इस अपनी सामर्थ्य को छीनने का प्रयास करने वाले को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यह वैश्विक है और ये परम सत्य है। बहुत बार हम यहाँ सुनते हैं, देखते हैं कि हमारे सभी नेता जो होते हैं, वो नेता हमेशा हम सबको कोसते रहते हैं कि अपनी युवा पीढ़ी क्या कर रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या मार्गदर्शन करने वाले हैं, क्या आदर्श रखने वाले हैं। हमेशा के लिए हमारे सामने ये प्रश्न होता है। और जो बुजुर्ग है वो बताते हैं कि युवा पीढ़ी अपने देश की बर्बाद हो चुकी है, अनेक गलत कामों में उसका इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वो खुद इसमें सम्मिलित हो रही है। कुछ मात्रा में ये वास्तविक रूप से ये सत्य भी है। अगर इधर उधर हम देखेंगे तो अपनी युवा पीढ़ी, अपने युवा लोग, और जिसकी भारत में जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, जैसे कि कहा गया है कि अपना देश युवा देश कहा जाता है पूरे विश्व में, तो अपने कुछ मात्रा में ऐसे युवा लोग अपने कुछ गलत कामों में बिल्कुल सम्मिलित हुए हैं। जानबूझकर हुआ है ऐसा नहीं है, परंतु उनको लगता है कि हम ऐसे कुछ बातों में फंस गए हैं। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? मुझे लगता है गायत्री परिवार के ऐसे प्रयासों का यह अगर विस्तार हो जाए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तो युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन देने वाली वो उनको लगेगा कि हमको इस गलत गंदगी से बाहर निकालने वाले ये एक शक्ति है, एक संस्था नहीं, एक शक्ति है, ये ताकत है, सामर्थ्य है, इससे हम बाहर आ सकते हैं। ऐसा अपने युवा पीढ़ी को लग सकता है, लगेगा। वास्तव में ये सत्य है कि अनेक बार अगर बाहर हम देखते हैं तो अपनी युवा पीढ़ी, अपने युवा लोग नशे में फंसे हुए हैं। नशापान करना उनका स्वभाव बन चुका है, आदत सी बनी है। इन सब से उनको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसमें इनमें से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? कुछ दिन पूर्व मैं यहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति से बात कर रहा था और इन नशीले पदार्थों से अपनी जो युवा पीढ़ी फंस गई है, इनमें से उनको बाहर कैसे निकाला जाना चाहिए।
यहाँ कुछ पुनर्वसन केंद्र है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, लेकिन उनकी अवस्था बहुत ही दयनीय है। उनको सुधारने की आवश्यकता है, जिसे हम अंग्रेजी में काउंसलिंग कहते हैं, समुपदेश, समोपचार से उसको बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसको बाहर निकालने की आवश्यकता है इन सब बच्चों को, इन युवाओं को। तो कैसे करेंगे? मुझे लगता है गायत्री परिवार जैसा यह एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। हमारे यहाँ और एक आरोप, दोष दिया जाता है अपनी युवा पीढ़ियों को कि वो हमेशा के लिए अपने ही ख्यालों में रहते हैं, दूसरों के बारे में कभी सोचते ही नहीं। मेरी शिक्षा, मेरा आने वाला समय, मेरा परिवार और इस परिवार के वहाँ आने वाले समय में क्या करना चाहिए, मेरी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसी पर ही उसका सातत्य से विचार होता है, सतत से विचार होता है। और ये गलत भी नहीं है। अगर हम किसी को यहाँ पूछेंगे अपने युवाओं को कि आप बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, उसके सामने उत्तर नहीं होता। अगर वो शिक्षा भी व्यवस्था के रूप से, अगर उसके परीक्षाओं के बाद उसका परिणाम निकलता है और वो अच्छे गुण के मुताबिक अच्छे मार्क लेकर, अच्छे नंबर लेकर आगे आता है, और उसको अगर हम पूछेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं आगे जाकर, समझ लीजिए कि इंटर का 12वीं का रिजल्ट आ गया है और इसमें पहले 20-25 जो अपने युवा होते हैं उनसे पूछिए कि आप आगे जाकर करना क्या चाहते हैं। वो किसी को ये कहेगा कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और इन दिनों में कोई आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता है, आईटी की यहाँ किसी बहुत सारी कंपनियां हैं उसमें जाकर नौकरी करेंगे, इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे, एमबीए करेंगे, और आगे उसका क्या करना है उसको उत्तर नहीं है उसके पास, और उसका उत्तर उसके पास है ही नहीं। कहाँ से देगा? उसका आगे क्या करना है, कहाँ नौकरी करनी है, और नौकरी के बाद क्या करना है। ठीक है, अभी माता पिता चाहेंगे तो शादी भी कर लेंगे, अच्छी लड़की ढूंढेंगे, अच्छा व्यवसाय कर लेंगे और अपना एक अच्छा घर बसाएंगे, और बाहर, घर के बाहर, बंगले के बाहर 2-3 इंपोर्टेड गाड़ियाँ होंगी, बस अपने बच्चे होंगे और मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मन में कुछ करने की इच्छा नहीं है और सिर्फ नौकरी करके बहुत पैसे कमाना, इतना ही हमको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है। हमारी मानसिकता ऐसी ही बनाई गई है। मुझे आश्चर्य लगता है और कई बार दुख भी होता है कि ऐसा ही मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी बच्चों को जब हम पूछते हैं, इनमें से कोई भी नहीं बताता कि मैं टीचर बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, जो समाज को अच्छी शिक्षा देने के लिए उपयुक्त हो जाऊंगा, समाज के प्रति मेरी निष्ठा दिखाकर उनको मैं सही मार्ग पर लाने वाला एक अच्छा शिक्षक बनूंगा। ऐसा कोई भी नहीं कहता। यह हमारी आज की विडंबना है। इससे हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार इसमें मार्ग दिखा रहा है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे पास 24 घंटे हैं पूरे एक दिन के, इनमें से 1 घंटा मैं पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मैं देने के लिए तैयार हूं, केवल 1 घंटा 24 में से। मुझे लगता है एक सही दिशा में पहल होगी। हम सब ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, केवल सोच नहीं, हम कर भी सकते हैं। हमको ठीक ढंग से विचार करने वाला मनुष्य बनना है। मैं यहां आने से पहले हिमाचल में राज्यपाल था, और वहाँ हिमाचल में जब राज्यपाल था तो मेरे एक एडीसी थे मेरे साथ, जैसे कि अभी मेरे पास चौधरी जी हैं यहाँ, वो मेरे एडीसी हैं, यानी एड डी कैंप कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो एडीसी मेरे सहायक होते हैं। तो एक दिन मैं और मेरे वहाँ के एडीसी जो आईपीएस ऑफिसर थे, हम साथ में प्रवास कर रहे थे, और प्रवास करते करते उन्होंने मुझे एक पूछा, गाड़ी में बैठे थे, दूर का प्रवास था, तो उस एडीसी ने उन्होंने मुझे पूछा, सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैंने कहा जरूर पूछिए। तो मुझे कोई पूछता ही नहीं, आप पूछिए आज। तो उसने मुझे प्रश्न पूछा। प्रश्न ऐसा था, हाउ टू बिकम अ गुड पॉलिटिशियन। और मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण हो गया। पॉलिटिशियन और गुड, ये दोनों बातें साथ में चलती है क्या आजकल?
हाउ टू बिकम अ गुड पॉलिटिशियन, वो मुझे पूछने लगे। मैं भी संभ्रमित हो गया। मैं जानता हूँ कि यहाँ कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं ना। पॉलिटिशियन और गुड, ये दोनों बातें साथ में नहीं चल सकती आज के जमाने में। ये आज की अपनी परिस्थिति है, विडंबना है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ होता है, मुझे पता नहीं। मैंने कहा एक बात जरूर होती है, गुड पॉलिटिशियन ऐसी कोई बात नहीं होती। गुड आईपीएस ऑफिसर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। पुलिस ऑफिसर, गुड पुलिस ऑफिसर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। गुड टीचर, अच्छे शिक्षक होते हैं क्या? ऐसा भी नहीं होता। गुड डॉक्टर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। गुड एडवोकेट होता है क्या? गुड आर्किटेक्ट होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। गुड ऐसा नहीं होता प्रोफेशन से। एक बात हो सकती है, मैंने कहा एक बात हो सकती है, वी ऑल हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तभी हम गुड पॉलिटिशियन बन सकते हैं, तभी हम अच्छे वकील बन सकते हैं, तभी हम अच्छे आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। परंतु बेसिक कंडीशन है कि मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए पहले। अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, ठीक ढंग से विचार करने वाला इंसान नहीं हूँ, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, एट माई हेड सीजर्स, और वहाँ ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे गुण आ सकते हैं, परंतु उसको मैं माल प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, मिस यूज भी कर सकता हूँ, अच्छा वकील भी बन सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास गुड ह्यूमनिज्म नहीं है, अच्छी इंसानियत नहीं है, तो मैं किसी को भी किसी ढंग से फंसा सकता हूँ। इसीलिए बेसिक कंडीशन अपने देश में, अपने युवाओं के सामने होनी चाहिए, हम सबके सामने होनी चाहिए कि लेट अस बी गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। और जो गुड ह्यूमन होता है, अच्छा इंसान होता है, अच्छा मनुष्य जो होता है, वो समाज के प्रति अपनी सभी कर्तव्य पूरा करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर, सदैव तत्पर रहता है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए भगवान न करे, परंतु यहाँ कुछ अघटित घटना, दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना होने के बाद वहां जाकर कुछ मदद करने की आवश्यकता है। आप में से किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। आपको अपने आप में ऊर्जा मिलेगी और कहना, आप अपने आप को बताएंगे, अरे ऐसी दुर्घटना घटी है तो मुझे वहां जाकर मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। अपने देश में इसी को ही अध्यात्म कहते हैं। और क्या कहते हैं? अध्यात्म और क्या कुछ होता है क्या? समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निष्ठा, यही होता है, और कुछ नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी जी का चित्र मैं यहां देख रहा हूं, स्वामी जी ने कहा कि अगर आपके पास शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तो समाज के लिए उसका उपयोग करिए। घर में बैठकर पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा बैठकर वो घंटी बजाना और वहां कुछ मंत्र भजन करना वगैरह, इसकी आवश्यकता नहीं। बाहर आओ और समाज की दुर्दशा देखिए, समाज के लिए कुछ काम कर लीजिए, समाज के लिए अपना जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लीजिए और पूरा जीवन इस समाज के लिए दे दीजिए। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। और गायत्री परिवार हमारी मानसिकता इस दृष्टि में तैयार कर रहा है, ऐसा सोचने के लिए हमको बाध्य कर रहा है। एक दृष्टि से गायत्री मंत्र से अपने भीतर, अपने मित्र परिवारों में, समाज में एक प्रकार की सात्विकता निर्माण होती है, सात्विकता आता है। पूरे प्रदेश, पूरे बाकी सब लोगों को हम सात्विक दृष्टि से देख सकते हैं। हमारे मन में कुछ तामसी विचार नहीं आते, दुष्ट विचार नहीं आते। यह अनुभव आपने भी किया होगा, मुझे लगता है। इसलिए इस विचारों का प्रसारण और प्रचार अपने हर घर में होने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। मुझे लगता है गायत्री परिवार का, ऐसे संगठनों का, ऐसे विचारों का और अभाव बहुत बड़े प्रसार होने की और उसका प्रचार होने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे समाज की धारणा जो है वो इन विचारों में है। धारणा किसी पुस्तकों में नहीं है, इन विचारों में है। इन विचारों को अपनाना चाहिए और अपने इतने हम कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि जो विचार मेरे पास आ गया, गायत्री मंत्र से मेरे में जो सात्विकता आ गई मुझ में, वो मुझे तक, मेरे अपने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
इसका प्रसारण करने वाला प्रचारक मैं स्वयं बनूंगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए। मुझे लगता है यह सब जो विचार हैं, ये सब विचार आपके मन में है। मैंने यहाँ खड़ा रहकर एक ही बात कर दी है कि आपके विचार जो हैं वो विचार मैंने यहाँ माइक के सामने खड़ा होकर बड़े आवाज में जरा बोल दिए, इतना ही है। वैसे आप ही के विचार मैंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं और किसी के नहीं हैं। आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और मैं यहाँ आने के बाद मुझको धन्य समझता हूँ। गायत्री मंत्र इस दिशा में अपने देश में एक परिवर्तन लाने वाला मंत्र है। आज अपना देश, जैसा यहाँ कहा गया, आज अपना देश एक अच्छे विचारों के लिए करवट ले रहा है। अपना देश पूरे विश्व में जाकर प्रमुख देश के रूप में उभर रहा है। इस सभी प्रयासों में हमारा योगदान रहना चाहिए, सभी प्रयासों के लिए हम तैयार रहने चाहिए और इसीलिए सात्विकता का संचय करना भी आवश्यकता है। गायत्री परिवार इस दिशा में जो पहल कर रही है, मुझे लगता है आप सबको इसलिए धन्यवाद करने की आवश्यकता है, आपका अभिनंदन करने की जरूरत है। और केवल इतना ही करने के लिए मैं आया हूं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए नहीं, आप सबसे प्रेरणा लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।